नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इन दिनों में कबूतरों के अंदर एक समस्या क्या आ रही है कि कबूतर जो है अचानक से खाना पीना छोड़ दे रहे हैं और हम समझ नहीं पाते कि कबूतर ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कबूतर का यदि आप मुंह खोल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कबूतर के मुंह के अंदर येलो येलो कलर का फंगस जैसा डिपॉजिट हो जा रहा है। ये फंगस डिपॉजिट होने का क्या कारण है? क्योंकि इस टाइम में अभी जो बारिश हुई है और आपका यदि दाना ज़्यादा टाइम तक यदि बारिश में भीगा रह गया है तो जो गीले दाने के अंदर जो है फंगस ग्रो कर गया है और वो जो गीला दाना है फंगस का लगा हुआ, यदि आपके कबूतरों ने खा लिया है तो वो कहीं ना कहीं जा करके आपके बर्ड्स के अंदर जो है फंगस क्रिएट कर रहा है। और उसमें क्या है, धीरे 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 जब जैसे जैसे फंगल का इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा आपका बर्ड्स जो है धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देगा। तो ऐसे में यदि आपको लग रहा है कि आपके बर्ड्स ने धीरे धीरे एक एक करके कबूतर ने खाना छोड़ा है तो इस टाइम आप अपने बर्ड्स का एक तो दाने की तरफ ध्यान दे दी कि कहीं पीछे 8-10 दिनों के अंदर ऐसा हुआ तो नहीं कि गलती से आपका दाना भीग गया हो और उसके बाद से ही आपके बर्ड्स में इस तरह के सिम्टम्स आए। यदि है तो उस बर्ड्स को इमीडिएटली सेपरेट करके एक बार उस बर्ड्स के माउथ को आप अच्छे से अंदर से क्लीन करने की कोशिश कीजिए। देखेंगे कि येलो कलर का वाइट कलर का जो फंगस है उसके मुंह के अंदर लग चुका होगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हम इसको कैंकर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यदि छोटे बच्चे हैं उस पेरेंट्स के नीचे तो आप ये मान के चलिए कि जब वो दाना उन बच्चों को भरवाता है तो ऑटोमेटिक यही जो है इन्फेक्शन अपने छोटे बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर रहा है। और ऐसे में बड़े बच्चे की इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होती है, बड़ा तो झेल जाता है फिर भी, लेकिन छोटे बच्चे की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से छोटे बच्चे की मोर्टेलिटी होना बहुत, आप ये कह सकते हो बहुत जल्दी से मोर्टेलिटी होती है बिना किसी रीज़न के, आप समझ में नहीं पाते। इसलिए आपका बर्ड्स यदि कोई अचानक से खाना पीना छोड़ा है तो उस बर्ड्स को सेपरेट करके आप कोशिश कीजिए उसको मुंह को खोल करके देखिए। यदि आपको लगता है कि उसके मुंह के अंदर कोई ऐसा ये येलो या वाइटिश कलर का कोई फंगस हो गया तो सबसे बेस्ट है आप उसको मुंह को खोल करके आप एक ईयरबड्स ले सकते हैं। ईयरबड्स को पहले आप ग्लिसरीन में वॉश करके, ग्लिसरीन में डिप करके आप उसके माउथ को अंदर से क्लीन कीजिए। 2 बार कम से कम उसको ग्लिसरीन से कीजिए। तीसरी बार आप उसको प्लेन कॉटन लेकर के कॉटन से साफ़ कीजिए। उसके बाद आपने हल्का सा कॉटन के ऊपर बीटाडीन लेकर के और उसके माउथ को अंदर से क्लीन करना है। ये प्रोसेस आपने दिन में 2 बार करना है, यानी कबूतर के मुंह के अंदर की क्लीनिंग जितने आप ढंग से करेंगे उतना ही जल्दी हम इस फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक इफेक्टिव होती है, यानी इस तरह का कैंकर बर्ड्स में हो जाता है, यानी जो बर्ड्स के मुंह के अंदर जो फंगस लग जाता है ये कई बार बाहर तक भी नज़र आ जाता है। आप देखेंगे उसके मुंह के दोनों तरफ भी येलो येलो आपको डिपॉजिट नज़र आएगा, या मुंह खोल करके देखेंगे तो अंदर तक रहता है। यदि स्टार्टिंग फेज में ही हम इसको रिकवर या रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हम अपने बर्ड्स को क्योर कर सकते हैं। यदि यही इन्फेक्शन पूरा अंदर तक चला गया है, पूरे माउथ से लेकर अंदर तक पूरे ट्रैक के अंदर चला गया तो हम उस बर्ड्स को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग फेज में उस डायग्नोस करके माउथ क्लीनिंग करके साथ के साथ में बर्ड्स को सेपरेट करके, और ऐसे बर्ड्स में जो सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है कि बर्ड्स दाना खाने से डरता है क्योंकि उसको काफ़ी पेन होता है, अंदर पूरे मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। इस तरह के बर्ड्स को सेपरेट करके कोशिश कीजिए लिक्विड डाइट आप अपने बर्ड्स को दीजिए। यानी आप लिक्विड में क्या है, जो सेरेलैक आता है बर्ड्स का हैंड फीडिंग फार्मूला, आप उसको पानी में घोल करके बर्ड्स को सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से लिक्विड फॉर्म में लिक्विड डाइट दीजिए, ताकि जो अंदर छाले बने हुए उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और उसकी हीलिंग भी फास्ट हो। अब बर्ड्स का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है प्रॉपर मिलती रही, यानी बर्ड्स में किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं आएगी यदि आप बर्ड्स को प्रॉपर लिक्विड डाइट या न्यूट्रिशन आप उसको देते रहेंगे। ऐसे में जो एंटीबायोटिक चलता है कैंकर के केस में, कबूतरों में स्पेशली, आप कोशिश कीजिए अपने सभी बर्ड्स को, या तो आपने जिसको आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी बर्ड्स ने वो दाना खाया होगा, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वो बर्ड जल्दी से उस इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका। एक बार ये जो एंटीबायोटिक का कोर्स आप अपने सभी बर्ड्स को कर दीजिए। आप उनको पीने के पानी में टेट्रासाइक्लिन आप सभी बर्ड्स को चला दीजिए। टेट्रासाइक्लिन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। 1 लीटर पानी में 2 से 4 ग्राम अच्छे से डिजोल्व करके 6 से 7 दिन लगातार बर्ड्स को पीने के पानी में दीजिए। और साथ के साथ में बर्ड्स की छालों की हीलिंग बड़ी फास्ट हो तो उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स सिरप हम दे सकते हैं। तो उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स सिरप के लिए हमारे पास विमरॉल सिरप अवेलेबल है। आप विमरॉल सिरप आप कोशिश कीजिए इंडिविजुअल एक एक बर्ड्स को 5 से 10 ड्रॉप आप दे सकते हो, तो उसकी जो हीलिंग है, जो छाले के हैं, जो मुंह के अंदर जो छाले होगी उससे बहुत फास्ट होगी। पीने के पानी में एंटीबायोटिक चलने दीजिए और ओरली जो सप्लीमेंट के तौर पर है डायरेक्ट आप उसको विमरॉल सिरप दे सकते हैं।
10 से 15 दिन लगेंगे। एंटीबायोटिक, बी कॉम्प्लेक्स सिरप और साथ में लिक्विड डाइट को यदि आप रेगुलर फॉलोअप करेंगे तो 10 से 15 दिन में जब बर्ड्स के छाले ठीक हो जाएंगे तो धीरे 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 बर्ड्स आपका अपने आप से खाना शुरू कर देगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया यदि आपके कबूतरों में कैंकर की समस्या होती है यानी मुंह में छाले होते हैं, आप उसको कैसे ठीक करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।